हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जो भी नया आ रहे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्टोरीज आपको कैसी लग रही है। गाइस, एक न्यू अपडेट आया है, हाइप का ऑप्शन। अगर आप सभी को शो हो रहा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, अपने फेवरेट ऑथर को हाइप कीजिएगा। इसकी लिमिट बस 3 बार की है। आप 1 वीक में 3 टाइम्स ही हाइप कर सकते हैं। काफ़ी सारे जो क्रिएटर्स हैं उनके चैनल पे आ चुका है ये ऑप्शन। आपके एक हाइप करने से जो मेहनत हम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा उसमें सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ हेल्प करिएगा हमें आगे तक ले जाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हम आपके लिए अच्छी स्टोरी लाएं तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, हमारी ऑडियंस पे, जिनके लिए हम ये वर्क कर रहे हैं। आप लोग अगर पसंद करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा, हमारे चैनल के लिए ग्रोथ होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे जाएं और मैं और अच्छी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करूं तो प्लीज़ ये ऑप्शन आए तो प्लीज़ हाइप करिएगा, ठीक है। आपको धीरे धीरे करके नॉलेज हो जाएगी। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन स्लोली से हो जाएगी नॉलेज, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं आजकल। नॉर्मल है और ऑप्शन भी दिख जाएगा, लाइक के साथ करने पे होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। वैसे तो सभी यूट्यूब चलाते हैं, तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि आप अपने फेवरेट ऑथर क्रिएटर को कैसे हाइप कर सकते हैं, ठीक है। इस ऑप्शन के थ्रू कैसे आप उन्हें ग्रो करवा सकते हैं, उसकी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं। तो आप जाके उसे देखिएगा, तरीका सीखिएगा और हमारी हेल्प करिएगा, क्योंकि अब हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़, व्यूज़ काफ़ी डाउन जा रहे हैं, तो अगर आप ऐसे ही मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं फ्यूचर में भी और चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे एंटरटेन करूं, तो प्लीज़ ये ज़रूर करिएगा, ओके। और एक ज़रूरी बात कि मेरी हेल्थ इशू की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। मेरे गले में दर्द है, मुझे कोल्ड होने वाला आई थिंक, और उसकी वजह से स्टार्ट में ही बहुत पेन होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है रिकॉर्डिंग में। फिर भी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड करने का ट्राई किया है, क्योंकि आपको ज़्यादा वेट नहीं करा सकता हूँ। तो आप इस वीडियो को एंजॉय करिएगा। आप देख रहे होंगे मैं काफ़ी ज़्यादा रुक के बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियोस लाने में लेट हो सकता हूँ। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया आपको, फिर भी मैं दोबारा से बता रहा हूँ, क्योंकि पहले थोड़ा कम था, अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है हेल्थ इशू, तो इसीलिए। फिर भी मैं बोल पा रहा हूँ। आवाज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा। थोड़ा ठीक होगा तो ही मैं इसे रिकॉर्ड कर पाऊँगा। तो प्लीज़, ऐसी हेल्थ में भी मैं आपको एंटरटेन करना बंद नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ हाइप करिएगा हमारे चैनल को, ओके। तो फिर चलिए फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपका बहुत सारा टाइम ले लिया, और प्लीज़ इसे स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लेना, ओके। तो फिर चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जो विंग था वो बहुत ज़्यादा अपनी पावर्स के चलते अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, उसकी पावर्स उस पर ही भारी पड़ गई थी, वो भी परेशानी के चलते और गुस्से के चलते। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और जो उसका सिंबल था वो बर्न कर रहा था, और वो खुद भी, उसकी काफ़ी बुरी कंडीशन हो गई थी। जब शिंगचैन ये बात जाके महाराज वही चांगसे को बताता है, तो वो तुरंत ही अपने बेटे के पास आते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ही शायद उसे संभाल सके। वो आते हैं, देखते हैं तो विंग पूरा बर्न कर रहा था, बिल्कुल बुरी तरीके से, उसके आसपास से आग निकल रही थी। वो तुरंत ही विंग के पास आते हैं, उसे टच करने की कोशिश करते हैं। तभी विंग को टच करते उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो तुरंत ही उसे छोड़ देते। उन्हें इतना ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि उनकी पावर से 10 गुना ज़्यादा थी विंग की पावर्स। वो हैरान होकर देख रहे थे, वो कंट्रोल नहीं कर पाते विंग को। वो देखते और कहते, विंग बेटा मेरी बात सुनो। विंग काफ़ी गुस्से में आ गया था, विंग को बहुत हर्ट हो रहा था, विंग चिल्लाता है कस के। जो शिंगचैन था वो भी डर जाता है। विंग के चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पूरा महल कांप जाता है, काफ़ी सारे लोग डर जाते हैं। विंग बुरी तरीके से चिल्लाता है, उसकी बॉडी अचानक से
हवा में आ जाती है। विंग संभाल नहीं पा रहा था, बहुत बुरी तरीके से हीट मार रहा था। तभी वही चांगसे को समझ नहीं आता, वो तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज़ करते दूर से विंग पे, और वो पूरी ताकत लगाते विंग पे। विंग के पावर्स को वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट कुछ भी नहीं हो रहा था, उन्हें बहुत हर्ट हो रहा था। तभी वो स्पेल पढ़ते हैं और विंग के ऊपर एक कवच जैसा बनाते हैं और उसकी पावर्स को उसी के अंदर कैद कर देते हैं। विंग चिल्ला रहा था, फिर वो 2-3 स्पेल पढ़ते हैं। बहुत देर के बाद विंग उनके कंट्रोल में आता है और विंग खुद भी कोशिश कर रहा था, जो कि वांग जी ने उसे स्पेल बताई थी वो भी ट्राई कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत हर्ट हो रहा था। विंग खुद के मन को शांत करने की कोशिश कर रहा था और फिर बहुत मुश्किल से बहुत देर बाद विंग खुद को शांत करता है। धीरे धीरे करके उसकी बॉडी नीचे आती है और वो नीचे आके फ्लोर पे खड़ा होता है। तभी भी चांग से देखते हैं, वो धीरे से आते विंग के पास और विंग को टच करते हैं। विंग बहुत गर्म था, वो तुरंत ही स्पेल पढ़ते हैं और वो शांत करने की कोशिश करते हैं। वो विंग मुश्किलों से शांत होता है और उसे इतना जल रहा था, उसे बहुत हर्ट हो रहा था, वो संभाल नहीं पा रहा था। वो कवच हटा देते हैं विंग के ऊपर से। वो विंग धीरे से देखता है, विंग की पूरी आइज़ रेड थी। तभी वो घबरा जाते हैं। वही चांग से विंग का फेस पकड़ते और कहते, बेटा तुम ठीक हो? विंग धीरे से अपने बाबा के ऊपर ही टेक लगाता है और बेहोश हो जाता है। तभी वो तुरंत ही लिटा देते हैं, वो घबरा जाते हैं। तभी शिनचैन कहता, विंग ठीक तो है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है गगा। तभी वी चांग से कहते हैं, पता नहीं, मुझे अब गुरुजी से मिलना ही होगा। वो तुरंत ही उसे लिटाने के बाद कवर करते हैं और कहते हैं, शिनचैन तुम यहीं रहना, मैं आता हूँ। तभी शिनचैन कहता है, मैं यहीं पे हूँ। फिर वी चांग से तुरंत ही जाते हैं, एक सर्वेंट से कहते हैं कि जाओ जाके गुरुजी को बुला के लेके आओ अभी के अभी। तभी सर्वेंट कहता है, जी। उसके बाद जो वी चांग से थे वो आ जाते रूम में। जो शिनचैन था वो विंग के पास ही बैठा था, विंग के सिर को सहला रहा था। ये आवाज़ कहीं ना कहीं शू यांग और जो सॉन्गलन था उसने भी सुनी थी। वो लोग भी घबरा गए थे और जो फैम में यू थे वो भी, चैंग और यानली भी, मतलब एक तरफ से सभी डर गए थे बहुत ज़्यादा। वही चांग से आके विंग के साइड में बैठ जाते हैं। वो धीरे से विंग के सर पे हाथ सहलाते हैं। जो शिनचैन था वो देखता है। तभी जो वही चांग से थे वो कहते हैं, इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम हुई है मुझे, मेरी काफ़ी सारी एनर्जी लग गई है, इसका कोई सोल्यूशन होगा? विंग को कुछ भी नहीं आता, सिखाना पड़ेगा उसे सब कुछ। तभी शिनचैन कहता, हाँ ये तो आप सही कह रहे हैं, मुझे नहीं पता था ये सब कुछ, ये सब वांग जी को पता होगा। तभी भी चांग से कहते हैं, क्या तुम प्लीज़ उसका नाम लेना बंद कर सकते हो शिनचैन? ये मेरा बेटा है, अब इसे मैं संभालूँगा, कोई और नहीं। और जो भी शादी हुई है उसे मैं रद्द करवाना चाहता हूँ, अब मैं उसे मान्य नहीं रखूँगा। तभी धीरे से डोर नॉक होता है। महाराज देखते हैं और कहते हैं, आइए आइए गुरुजी। और वो खड़े हो जाते हैं, बो डाउन करते हैं, ग्रीट करते हैं। जो शिनचैन था वो भी, दोनों ही ग्रीट करते हैं। गुरुजी आते हैं और देखते हैं। तभी वो स्माइल करते हैं और कहते हैं, तो आ ही गया तुम्हारा बेटा वापस तुम्हारे पास। जो वही चांग से थे वो बताने वाले थे, तभी वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि जो गुरु थे इन सब के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, उन्हें फ्यूचर दिखता था, बट वो कुछ बता नहीं सकते क्योंकि सबको मना होता है ये चीज़ कि उन्हें खिलवाड़ नहीं करना है किसी भी राजा को या किसी को भी, उन्हें कुछ बताना नहीं है। बट हाँ, उन्हें फ्यूचर पता होता है, वो अपने तरीके से सब चीज़ हैंडल करते हैं, लेकिन बता नहीं सकते किसी को। वो आते और कहते हैं, मैं काफ़ी खुश हूँ, यहाँ का फ्यूचर किंग आ चुका है। तभी वी चांग से कहते हैं, गुरुजी आपको सब पहले से पता था, अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं अपने बच्चे को बहुत पहले ले आता और उसे इतना सब कुछ नहीं फेस करना पड़ता, वो सीख चुका होता सब कुछ। तभी गुरुजी कहते हैं, आपको पता है महाराज, नहीं बताया जाता है फ्यूचर, क्योंकि अगर हम फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो हमारे साथ खेल जाएगा। मैं बदल नहीं सकता, अगर मैं आपको बताता तो आप बदलने की कोशिश करते और फिर जो अभी है वो नहीं रहता, इसलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि आपको सब कुछ पता हो। विंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आपका ही खून है, और विंग को आपके तक पहुंचना ही था। अब वो आ चुका है आपके पास और वो फ्यूचर में यहाँ का किंग भी बनेगा। उसके पास इतनी पावर है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे सिर्फ एक ही पर्सन कंट्रोल कर सकता है, जो कि उसका सोलमेट होगा। तभी वी चांग से कहते हैं, सोलमेट मतलब कि पार्टनर? हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, तो मैं कैसे उसे ढूंढ सकता हूँ?
तभी गुरुजी कहते हैं तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, विंग की सोल खुद ही अपना सोलमेट ढूंढ लेगी। सिर्फ एक वही पर्सन होगा जो विंग की पावर्स को कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो विंग की पावर्स बस स्टार्ट हुई है। आगे चल के आप भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अभी तो आपने कैसे तैसे करके अपनी पावर लगा के इसे कंट्रोल कर लिया, लेकिन फ्यूचर में इसकी पावर्स इतनी ज़्यादा अनकंट्रोल होगी कि आप खुद भी देखेंगे बस, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। इसे बैलेंस करने के लिए इसके सोलमेट का होना बहुत ज़रूरी है, वरना विंग की जान चली जाएगी इसमें। तभी वो घबरा जाते हैं और कहते क्या, ये क्या कह रहे हैं? एक तो इतने टाइम बाद मुझे मेरा बेटा मिला है और आप कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। तभी जो गुरुजी थे वो कहते हैं मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे फ्यूचर किंग को कुछ भी हो, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ। आपसे इतना कहूँगा कि जो हो रहा है होने दीजिए और इसके सोलमेट से इसे मिलने दीजिएगा। बीच में इंटरप्ट मत करिएगा, वरना परिणाम बहुत बुरे होंगे। तभी वही चांग से कहते हैं तो आप ये भी बता दीजिए सोलमेट कौन है इसका। तभी गुरुजी कहते हैं क्या तुम सह पाओगे? क्या तुम सच में इसे एक्सेप्ट कर पाओगे? तभी वही चांग से कहते हैं हाँ बताइए मुझे, मैं उसे कहीं से भी ले आऊँगा। अगर वो मेरे बेटे के लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो मैं ले आऊँगा। तभी वो बोलते हैं वो कोई और नहीं, लैन सेक्ट का प्रिंस और अगला किंग लैन वांगजी है, जो कि विंग का सोलमेट है। तभी वो हैरान होते और कहते क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी वो कहते हैं यही होगा और यही हुआ है। तभी विचांग से कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? वो हमारे दुश्मन है और वो कभी भी मेरे बेटे का सोलमेट नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता उसे अपने बेटे का सोलमेट। मैं खुद अपने बच्चे को ट्रेंड करूँगा, खुद सिखाऊंगा और खुद ही उसकी पावर्स को कंट्रोल करूँगा। मुझे किसी भी लैन वांगजी की ज़रूरत नहीं है, वो दुश्मन है हमारे। अब कैसे भूल गए? तभी वो स्माइल करते और कहते हैं मैंने तुम्हें जो बताना था बता दिया। लैन वांगजी विंग का सोलमेट है, उनकी शादी हो चुकी है। तभी वो देखते हैं और कहते हैं हाँ विंग ने बताया। तभी गुरुजी कहते हैं और अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता है, शादी हो चुकी है। सोल ने अपने दूसरे सोल बॉन्ड को ढूंढ लिया है। सबसे बड़ी बात कि वो कनेक्ट हो चुके हैं एक दूसरे से। तभी विचांग से कहते हैं मतलब? तभी वो कहते हैं समझ जाइए किस तरीके से कनेक्ट होने की बात कर रहा हूँ। उनके बीच वो सब कुछ हो चुका है जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, और अब तो बिल्कुल भी विंग को वांगजी से दूर करना पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर फिर भी आपने करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा विंग के लिए भी। और ऐसा नहीं कहूँगा कि इससे वांगजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट होगा और उसके भी मरने के चांसेस हैं। वही चांग से कहते हैं ये सब झूठ है गुरुजी, मैंने आज तक आपकी कोई भी बात अनसुनी नहीं की है, लेकिन ये बात मानने को दिल नहीं कर रहा है। आपको पता है उनके और हमारे एलिमेंट्स आपस में कभी जुड़ नहीं सकते, वो दुश्मन है हमारे, और कभी भी आग पानी एक नहीं हो सकते। अगर दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को अपना बनाने की कोशिश की या दोनों एक दूसरे से मिलने की कोशिश करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो वो दोनों एक दूसरे को बचा कैसे सकते हैं? गुरुजी स्माइल करते और कहते हैं मेरा काम था आपको बताना, आगे जो करना है आप करिए। अपने बेटे के लिए क्या सही है क्या गलत आप डिसाइड कर सकते हैं, मैं आपको रोकने वाला नहीं हूँ। मैंने कहा ना, मैं फ्यूचर बदलने की कोशिश नहीं करूँगा, जो होगा होने दूँगा। मेरा काम था आपको समझाना। आप ही ने कहा था ना कि मुझे आपको बताना चाहिए था, तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप उसे मान नहीं रहे। तभी भी चांग से कहते कैसे मान लूँ? इस चीज़ को मानने के लिए दिल मेरा कह नहीं रहा है, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे वो कैसे हमारे नहीं, मैं अपने बेटे को उनके पास नहीं भेजूँगा, पता चला उन्होंने कुछ कर दिया तो। तभी गुरुजी कहते हैं आप सही कह रहे हैं, ठीक है तो फिर आप अपने बेटे को खुद बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, और अगर उसे सिखा पाते तो सिखा दीजिए, उसकी पावर्स को कंट्रोल करिए। तभी विचांग से कहते हैं मैं क्या करूँ, कैसे इसे शिक्षा दूँ, इसे कुछ भी नहीं आता अभी। तभी वो कहते हैं ठीक है मैं बताता हूँ। फिर वो आते विंग के पास, विंग बेहोश था। वो धीरे से पहले तो विंग के सिर पे हाथ रखते और एक स्पेल पढ़ते हैं। विंग की जो बॉडी हीट मार रही थी वो तुरंत ही ठंडी होती है।
फिर वो धीरे से आइज़ ओपन करते हैं। वी चांग से टच करके देखते तो अभी विंग की बॉडी नॉर्मल थी और शिंगचैन भी टच करता है। तभी गुरुजी कहते हैं अभी ये ठीक है, कुछ देर में होश में आ जाएगा। अब जैसी शिक्षा आपको मिली है पूरी की पूरी इसे वैसी ही देनी है। गुरुकुल भेज दीजिएगा, हम सिखा देंगे कैसे इसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना है। तभी वी चांग से कहते हैं ठीक है, जैसा आप कहें गुरुजी। तभी वो कहते हैं और कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो इसे कंट्रोल करना आपकी ज़िम्मेदारी है, वरना आपको मैं बता चुका हूँ, या तो आप कंट्रोल कर सकते हैं और अगर आपसे नहीं हुआ तो सिर्फ और सिर्फ इसका हस्बैंड इसे कंट्रोल कर सकता है, और अगर वो नहीं आया तो फिर अगर इसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो कुछ भी हो सकता है। वैसे मैं चलता हूँ महाराज। तभी वो हामी सिर करते हैं। वो इस बात से कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट होते हैं। अभी के लिए वो अपनी बेटी को इतने साल बाद अपने पास देख रहे हैं, कैसे वो किसी को दे दे अपना बेटा, वो भी दुश्मनों को, बिल्कुल नहीं। इधर वो चुपचाप वहाँ से निकल लेते हैं गुरुजी, और वो चांग से उन्हें ग्रीट करके भेज देते हैं। शिनचैन कहता है काका, मुझे लगता है विंग को रेस्ट की ज़रूरत है, अभी मैं जा रहा हूँ और मैं आऊँगा जैसे इसे होश आएगा। तभी वो चांग से कहते हैं हाँ, मैं अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं यहीं रहूँगा, तुम जाओ शिनचैन। तभी शिनचैन कहता है जी। उसके बाद शिनचैन वहाँ से निकल जाता है सीधे अपने रूम के लिए। इधर शू यांग और सॉन्गलैन काफ़ी परेशान थे। शिनचैन रूम में आता है, तभी तुरंत ही शू यांग पूछता है कि विंग कैसा है, वो ठीक तो है ना, क्या हुआ है, उसकी चिल्लाने की आवाज़ वो भी इतनी बुरी। तभी शिनचैन सब कुछ बताता है। शू यांग घबरा जाता, कहता है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, उसे कुछ हो ना जाए। शिनचैन, हमें हमें वांगजी को बताना होगा, उसकी हेल्प लेनी होगी। शिनचैन कहता है राइट, आपने सही कहा, मुझे भी ऐसा लगता है, मैं इसीलिए वहाँ से आ गया। मुझे लेटर भिजवाना वांगजी के पास कि हम यहाँ आए हुए हैं। शू यांग कहता है ठीक है, तो फिर मैं लेटर भिजवाता हूँ। तभी शिनचैन कहता है जी हस्बैंड। उसके बाद जो शू यांग था वो जाता है, लेटर लिखता है और जो वांगजी था उसके पास भिजवाने के लिए रेडी करता है। एक सर्वेंट को बुलाता है और कहता है इस लैंड सेक्टर पहुँचा के आओ और बोल देना शू यांग ने भेजा है। तभी वो थोड़ा सा वियर्ड सा मुँह बनाता है, क्योंकि यहाँ के एक भी पर्सन को वहाँ जाना अलाउ नहीं था और जान पे भी आ सकती है, थोड़ा डरता है वो। तभी घबराते हुए कहता है क्या सच में महाराज, क्योंकि जो शू यांग था अब वो फ्यूचर किंग बनने वाला था, जो शिनचैन था उसके महल का, उसके राज्य का। शू यांग कहता है कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, बस बोल देना शू यांग ने भेजा है। तभी वो पर्सन कहता है जी। वो ग्रीट करके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें शीन शिफ्ट करके दिखाते हैं लैंड सेक्टर का, जहाँ पे जो लैंसन था वो पूरी तैयारी कर चुका था और जो ताजपोशी का डे था वो आ चुका था और टाइम भी। लैंसन इस समय जाके थ्रोन के पास खड़ा हो जाता है और जो गुरुजी थे वो आते हैं। वो धीरे से कहते हैं लैंसन बैठ जाओ। तभी वो बैठ जाता है। सारे लोग वहीं पे मौजूद थे, सभी लोगों को बुलाया गया था ताजपोशी के लिए। लैंसन को ये काम ख़त्म करके बस विंग के पास जाना था, मिलना था उससे। ताजपोशी के बाद पूरी तरीके से वो अपनी पावर्स को अनलॉक कर पाएगा। अभी भी कुछ रह गया था जो कि ताजपोशी के बाद ही कंप्लीट होता है। लैंसन बैठा था, तभी वो धीरे से सारे रिचुअल्स को स्टार्ट करते हैं जो भी राजा बनने के लिए ज़रूरी थे। सारे स्पेल्स वगैरह पढ़ते हैं। उसके बाद लैंसन शपथ लेता है अपने राजा होने की। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद उसका क्राउन आता है। उसके बाद उसे वो पहनाते हैं गुरुजी। पहनाने के बाद ये घोषित होता है कि लैंसन आज से लैंड सेक्टर का किंग है, फ्यूचर किंग। लैंड कुरैन को बहुत खुशी होती है, वो अपनी इस जिम्मेदारी से फाइनली फ्री हो गए थे। अब जो करेगा लैंसन करेगा और लैंसन बहुत अच्छा किंग बनेगा। उन्हें पता था, बहुत ही अच्छे से ठहर के वो कुछ भी फैसला करता था, सोच समझ के वो भी करते थे। लेकिन लैंसन का तरीका भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, जैसे कि लैंड कुरैन का था, उनसे भी डिफरेंट था लैंसन का। लैंसन उस चीज़ को पूरी शिद्दत से अपनाता है और वो बो डाउन करता है, सभी को आश्वासन देता है कि वो अपना धर्म कर्म सभी अच्छे से निभाएगा। इस सब के बाद एक पार्टी होती है और वो लोग जाते हैं पार्टी को एंजॉय करते हैं। गुरुजी
अलग ही गए थे, वो ये सब कुछ नहीं करते थे। गुरुजी ताजपोशी के बाद अपने रूम में चले जाते हैं क्योंकि उनसे कल मिलेंगे जो लैन कुरैन थे, वो अभी के लिए उन्हें बिज़ी होना पड़ेगा। काफ़ी सारे सेक्ट के किंग प्रिंस सब आए थे तो उन्हें अटेंड करना पड़ेगा। गुरुजी को पता था। वो चुपचाप अपने रूम में जाके रेस्ट करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों में वो बिज़ी हो गए थे, इसलिए अब वो जाके मेडिटेट करते हैं। इधर लैन ज़ैन सभी को ग्रीट करता है और सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। उसके बाद ऐसे मिलना जुलना हो रहा था, फिर खाना पीना होता है, सब कुछ होता है। उसके बाद ये समारोह जो था उत्सव ख़त्म होता है। उसके बाद सारे किंग प्रिंस क्वीन सब अपने अपने सेक्ट चले जाते हैं। फाइनली लैन ज़ैन इस समय किंग था लैन सेक्ट का। लैन कुरैन देखते और कहते हैं लैन ज़ैन। लैन ज़ैन कहता है जी बाबा। लैन कुरैन कहते हैं तुम काफ़ी थक गए होगे, फाइनली तुम किंग बन गए, अभी के लिए तुम अपने रूम में जाओ, रेस्ट करो, काफ़ी लेट हो गया है, बाकी का हम कल बाद में बात करेंगे। तभी लैन ज़ैन कहता है ओके बाबा मैं जा रहा हूँ। फिर लैन ज़ैन सीधे वहाँ से अपने रूम के लिए निकल जाता है। वो फाइनली अपने रूम के बाहर था। वो डोर को ओपन करता है, अंदर आता है और डोर को बंद करता है। इस समय वो किंग के कॉस्ट्यूम में था। लैन ज़ैन अंदर आता है, रूम को देखता है। लैन ज़ैन आके चुपचाप बैठ जाता है बेड पे। वो धीरे से बेड पे हाथ रखता है और वो इस रूम में विंग की प्रेजेंस को महसूस करता है। लैन ज़ैन स्माइल करता है। लैन ज़ैन कहता है तुम मुझे याद आ रहे हो बहुत ज़्यादा, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ विंग, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अब सोच रहा हूँ कि मैंने तुम्हें क्यों जाने दिया। काश कि तुम्हें जाने नहीं देता तो तुम अभी के लिए मेरे पास होते, ना कि अपने सेक्ट में। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें वहाँ से लाऊं कैसे। वो हमारे एनिमीज़ हैं। बाबा कह रहे थे उन्हें मिलना है उनसे। पहले उन्होंने कहा था तो मैं चाहता नहीं था मिलना, लेकिन अब तो मुझे मिलना पड़ेगा क्योंकि अब वहाँ पे तुम हो। बस मुझे तुम चाहिए। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे बहुत याद आ रही विंग। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा सा गुस्सा था, लेकिन बाद में मैं मान गया। बट फिर भी ना, तुम बहुत शरारती हो, इसलिए मुझे कहना पड़ा कि मैं अभी भी नाराज़ हूँ। ईज़िली तुम्हें माफ़ कर दूँगा तो तुम्हें लगेगा कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन विंग तुमने बहुत कुछ किया था। लेकिन अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ। अब मैं उसे लेके बैठना नहीं चाहता। तुमने बहुत कुछ फेस कर लिया, मैं तुम्हें इतना भी फेस करते नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं खुद 1000 तकलीफ़ ले लूँगा, लेकिन तुम्हें नहीं। तुमने जब मुझे प्रपोज़ किया था बस तब ही मुझे कुछ नहीं दिखा, क्योंकि तब मैं उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाया, लेकिन अभी मैं कर सकता हूँ। तुम्हारी याद आ रही, पता नहीं तुम ठीक होगे कि नहीं। मुझे आज बहुत हर्ट हुआ था, अजीब टाइप का, मैं संभाल नहीं पा रहा था खुद को। मुझे बहुत याद आ रही है और बहुत फ़िक्र हो रही है। तुम ठीक हो बस, मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊँगा। मैं तुम्हें वहाँ और नहीं रखूँगा। तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें मेरे पास वापस आना पड़ेगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। बहुत अकेला फ़ील हो रहा है, जैसे कि मैं अधूरा हूँ। तुम्हारे बिना बहुत वीक फ़ील हो रहा है वीक। काश तुम होते तो तुम्हें आज ही क्वीन बनाया जाता। मैं किंग और तुम क्वीन। और काश कि तुम मुझे किंग बनते देखते, लेकिन बाबा ने कहा था और गुरुजी ने कि मेरा किंग बनना बहुत ज़रूरी है, वरना मेरी पावर्स पूरी तरीके से अनलॉक नहीं होंगी। फाइनली मैं किंग बन चुका हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी विंग, मैं वीक हूँ। ऐसा लग रहा है मेरी एनर्जी चली गई है। तुम्हारे दूर जाने के बाद अजीब सा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे घबराहट हो रही है। बस तुम्हारे बाबा सीधी तरीके से तुम्हें मुझे वापस कर दें। हमारी शादी हो गई है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें तुम्हें देना ही पड़ेगा मुझे। हाँ राइट, वो कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। मैं तुम्हें बिल्कुल भी खुद से दूर नहीं कर सकता। लैन ज़ैन धीरे से अपने क्राउन को उतार देता है और उसे रख देता है। उसके बाद वो धीरे से अपने हैवी रोप्स को भी हटाता है
और विंग के बारे में सोच रहा था, इमेजिन कर रहा था कि विंग यहीं पे खेलता था, हंसता था, लैनसन को परेशान करता था, सारी चीज़ें। विंग की याद आ रही थी लैनसन को। लैनसन जाता है, उस खाली बेड पे जाके बैठ जाता है। जैसे वो रूम में एंटर करता था, विंग की प्यारी सी स्माइल उसे दिखती थी। जैसे वो बेड पे बैठता था, विंग के होने का एहसास उसे महसूस हो रहा था कि विंग इसी बेड पे लेटता था, बैठता था, कैसे उसे तंग करता था, सब कुछ एक एक चीज़ इमेजिन कर रहा था और बहुत ही अलोन फील कर रहा था। लैनसन धीरे से लेट जाता है। वो साइड में देखता है विंग की जगह जो कि एम्प्टी थी। लैनसन मन में कहता है, बहुत मिस कर रहा हूँ, क्या तुम भी मुझे मिस कर रहे होगे विंग? बस मैं चाहता हूँ जब मैं तुमसे मिलने आऊँ, तुम्हें लेने, तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, जानता हूँ, और तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। तुमने इतना प्यार किया मुझसे जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगा विंग। मुझसे भी ज़्यादा तुम मुझे प्यार करते हो, ऐसा लगता है। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मुझे मिले। मैं ना चाहते हुए भी तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर मान चुका हूँ, मेरी वाइफ मान चुका हूँ, और मैं अब इस चीज़ से पीछे नहीं हट सकता। मैं इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तुम मेरे पार्टनर हो, मेरी ज़िंदगी का एक अनमोल हिस्सा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तुम्हारी हज़ार गलतियों को भी मैं नज़रअंदाज कर सकता हूँ। मैं अपनी बेइज्जती को भी भूल सकता हूँ, बट तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर सकता। जो भी होगा हमारे बीच होगा हमेशा। कभी भी दुनिया के सामने तुम्हें बेइज्जत नहीं करना चाहता, चाहे भले मेरी इंसल्ट हो जाए। पर मैं तुम्हें चाहता बहुत हूँ, इतना एहसास हो रहा है तुम्हारे दूर जाने से। जब तुम यहाँ नहीं हो तब मुझे ये फ़ील हो रहा है कि मैं इनकम्प्लीट हूँ और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैं जब तुम्हें वहाँ छोड़ के आया था तब भी मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा था, और अब भी जब तुम यहाँ से गए हो तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा हूँ। बचपन से अब तक ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मैंने तुम्हें खुद से दूर किया हो। हर टाइम तुम मेरी नज़रों के सामने रहते थे, और मैं खुश होता हूँ इस चीज़ से। मुझे सुकून मिलता है, मेरी सांसें चलती है तुम्हें देख के। लेकिन अभी सब बेकार सा लग रहा है। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी हैंडल करने वाला हूँ, लेकिन मुझे किसी भी बात की कोई भी एक्साइटमेंट, खुशी नहीं है। बस मुझे फ़िक्र है तुम्हारी। तुम बस ठीक हो, सही सलामत हो, और जल्दी मेरे पास हो, यही चाहता हूँ। लैनसन ऐसे सोचते सोचते सो जाता है काफ़ी देर तक। वो यही सब कुछ सोचता है। मिडनाइट में वो सोता है। बहुत ज़्यादा टायर्ड डे था, लेकिन फिर भी लैनसन को विंग को याद करते हुए नींद नहीं आ रही थी। वो थका हुआ था, फिर भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बहुत मुश्किल से वो सोता है। इधर हमें शीन शिफ्ट करके दिखाते हैं लेट नाइट का, जहाँ पे विंग धीरे धीरे करके आइज़ ओपन करता है। वो देखता है तो उसके बाबा थे साइड में, और वो वहीं पे टेक लगा के हेडबोर्ड से लेटे हुए थे। विंग धीरे से कहता है, बाबा। तभी तुरंत ही वो चांग से एक आवाज़ में उठ जाते हैं। वो विंग को देखते हैं और कहते हैं, विंग बेटा तुम ठीक हो? वो धीरे से विंग के सर को सहलाते हैं। विंग देखता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, अभी ठीक हूँ। आप यहाँ बाबा? तभी वो कहते हैं, हाँ। विंग कहता, काका की याद आ रही है। मेरा मतलब है हस्बैंड की याद आ रही है, मुझे वो चाहिए। तभी वी चांग से देखते हैं विंग को और कहते हैं, बेटा ऐसे रोते नहीं हैं, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बाबा है ना, क्या तुम्हें अपने बाबा नहीं चाहिए? विंग देखता और कहता, ऐसे नहीं है, मुझे उनके पास जाना याद आ रही है। उनके पास बहुत अच्छी नींद आती है। मुझे अजीब सा लग रहा है, ऐसे लग रहा है उनके बिना मर जाऊंगा।
तभी वो धीरे से विंग के मुंह पे हाथ रखते और कहते चुप करो, फालतू बात नहीं। विंग मेरा बच्चा, बहुत लेट हो गया है, तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, भूख लगी है। विंग तुरंत ही देखता और कहता हाँ हाँ मुझे भूख लगी है बाबा, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी तरीके से। तभी वे चांग से कहते ठीक है मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवाता हूँ, तुम क्या बाहर चलोगे या फिर यहीं खाओगे। विंग कहता बाहर चलूँगा। तभी वो कहते तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग साथ में खाएंगे, उठो। वो धीरे से विंग को उठाते हैं। विंग उठ जाता है बट उसके दिमाग में वांगजी था। विंग को याद आ रही थी बहुत ज़्यादा। विंग को लग रहा था अभी भाग के जाए और वांगजी को हक कर ले, उसके पास पहुंच जाए। विंग कहता है बाबा क्या हस्बैंड नहीं आए, क्या उन्होंने कोई लेटर भेजा, क्या वो मुझे ढूंढ रहे हैं, पर उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि मैं कहाँ हूँ। तभी वो चुप रहते हैं और कहते हैं जल्दी पता चल जाएगा, डोंट वरी विंग। विंग कहता बाबा। तभी वो कहते बेटा तुम बहुत ख़तरनाक हो, तुम्हारी पावर्स ख़तरनाक है, तुम अगर अपने हस्बैंड के पास जाओगे तो तुम उसे बर्बाद कर दोगे, उसे ख़त्म भी कर दोगे, क्या तुम चाहते हो ऐसा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। विंग चुप हो जाता है। तभी वो कहते हैं पहले खुद को सिखाओ सब कुछ, खुद पहले सब कुछ सीखो कंट्रोल करना, अगर तुम खुद को संभालने में कामयाब रहे अपनी पावर्स को तो तुम उसके पास जाओ, वरना तुम उसे खो दोगे। विंग डर जाता है वांगजी को लेके। विंग कहता है नहीं मैं अपने हस्बैंड को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी वी चांग से कहते हैं वो आएगा, अगर तो तुम्हें मना करना होगा, ठीक है। विंग कहता है पर क्यों, मैं कैसे मना करूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकता, अगर वो मुझे लेने आएंगे तो मैं जाऊँगा उनके साथ। तभी वी चांग से कहते मैंने कहा ना, अच्छा ठीक है चली जाना, उसको कुछ हो जाए तो फिर मुझसे मत कहना। विंग डर जाता। विंग कहते हैं कैसे मना करूँगा पापा। तभी वो कहते हैं चलो अभी खाना खाओ। विंग कहता है उसके बाद वो जाता है डाइनिंग एरिया में। सभी लोग बैठे थे, फैम्या, मैडम यू, यान ली, शिचैन, शोंगलैन, शिंगचैन, शोयांग, सभी बैठे थे और वेट कर रहे थे। बट उन्हें कंफर्म नहीं था कि क्या महाराज आएंगे विंग को लेके या नहीं। बट वो दोनों जैसे ही आते हैं सभी लोग देखते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। जो वी चांग से थे वो आते विंग को बिठाते और ख़ुद भी बैठ जाते हैं। उसके बाद वो सभी को देखते और कहते मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, हमारी पूरी फैमिली आज यहाँ पे डिनर टाइम पे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी शिंगचैन कहता है विंग तुम ठीक हो। शोयांग भी पूछता है और शोंगलैन भी। तभी विंग कहता है मैं ठीक हूँ। यू कहती है बेटा वीकनेस तो नहीं लग रही है। तभी विंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं आंट। तभी फैम्या कहते हैं बेटा ध्यान रखना अपना, ठीक है। तभी विंग कहता है जी अंकल। उसके बाद विंग चुपचाप खाना खाना स्टार्ट करता है, सभी खाते हैं। उसके बाद उनका डिनर हो जाता है। तभी विंग उठ जाता है। विंग कहता है मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्या मैं जाऊँ। तभी वी चांग से कहते हैं विंग फिर वहाँ से निकल जाता है। काफ़ी उदास था। विंग मन में सोचते हो जाता है मुझे हस्बैंड के पास नहीं जाना होगा, हस्बैंड के पास जाऊँगा तो उनकी जान को खतरा होगा। हाँ मैंने देखा था कि मैं कितनी बुरी तरीके से चल रहा था, वो तो जब उनके पास था तब भी चल रहा था, उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई थी, मैं उन्हें ऐसी तकलीफ़ में नहीं देख सकता, मुझे उन्हें बचाना होगा कैसे भी करके। अगर वो आएंगे तो मैं मना कर दूँगा, जब मैं पूरी तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर लूँगा तब मैं जाऊँगा। हाँ पापा सही कह रहे हैं, पापा पहले तो मना कर रहे थे कि वो दुश्मन है, बट अभी शायद वो चाहते हैं कि मैं चला जाऊँ, लेकिन अच्छी तरीके से। लगता है बाबा को भी फिक्र है हस्बैंड की, अच्छी बात है। जल्दी मैं बाबा को हस्बैंड से मिलाना चाहूँगा, फिर उन्हें पता चलेगा कि हस्बैंड कितने ज़्यादा अच्छे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फैमिली है, मुझे पता चला मेरे रियल बाबा है। ऐसा नहीं है कि शोयांग बाबा और शिंगचैन मम्मा मेरे माता पिता नहीं हैं, वो हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन सच में मैं एक प्रिंस हूँ और मेरा किंगडम होगा, फिर मैं किंग बनूँगा और मेरे पापा हैं असली पापा। हाँ, मैं खुश हूँ, लेकिन मैं कभी अपनी मम्मा को नहीं देख पाया। मेरी रियल मम्मा कैसी होंगी। बाबा ने कहा कि मेरी शक्ल उनसे मिलती है, तो क्या मैं अपनी रियल मम्मा जैसा हूँ। हाँ, तो क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ अपने फेस में।
वहीं यही सब कुछ सोचते हुए रूम में आ जाता है। उसके बाद वो डोर को बंद कर देता है और जाके बेड पे बैठ जाता है। विंग कहता है मम्मा को देखना है। विंग धीरे से फेस मिरर की तरफ करता है और वो खुद को देखता है। वहीं काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। विंग खुद को देखता है और मन में कहता है मम्मा क्या आप ऐसे थे? आप बहुत सुंदर थे। मैं बहुत सुंदर हूँ क्या? विंग कंफ्यूज था बट वो देख रहा था खुद को। विंग कहता अगर आप ऐसे थे तो मुझे आपसे मिलके खुशी हुई। काश कि मैं आपको देख पाता और आप जिंदा होते। आप मुझे बर्थ देते नहीं रहे। विंग अपसेट हो जाता। विंग कहता पापा ने अकेले सब कुछ हैंडल किया। कितना बुरा लग रहा है उनके लिए मुझे। वो मम्मा के जाने के बाद टूट गए होंगे और मेरा भी पता नहीं था। पर मुझे किसने फेंका? क्या कोई मुझे पसंद नहीं करता था? उस वैद ने ऐसा क्यों किया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे पापा से मुझे क्यों दूर किया? अगर उस दिन हस्बैंड नहीं आते तो मुझे वो भेड़िए खा जाते। फिर मैं अपने पापा से नहीं मिल पाता कभी भी और फिर मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरे पास पावर्स है और मैं यहाँ का किंग हूँ। फ्यूचर कितना बुरा होता है ये। विंग सैड सा फेस बनाता। विंग कहता कोई बात नहीं, अभी तो सब ठीक है। हस्बैंड ने मुझे बचा लिया। वो मुझे बहुत प्यार करते मेरे लिए और मेरे लिए बहुत लकी है। मैं उन्हें पा के बहुत खुश हूँ। बस मैं उन्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहता। ऑलरेडी मैंने बहुत कर दिया है अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, लेकिन अब नहीं करना। फिर विंग याद करता है। विंग कहता है लेकिन मैं उनसे नाराज़ भी हूँ। वो मुझे प्यार नहीं करते, अब नहीं करते और मुझे रोका भी नहीं और मुझे मनाया भी नहीं, माफ़ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैं नाराज़ हूँ। आने दो, ये भी अच्छा तरीका है। गुस्सा दिखाऊंगा अपना। आने दो हस्बैंड, आपको बताता हूँ मैं अच्छे से। आप मेरे पास रहने से सैड होते हो ना? ठीक है, अच्छी बात है। बाबा के पास आ गया, अब रहो कुछ दिन मुझसे दूर, तब समझ में आएगा आपका विंग आपको कितना प्यार करता है और आपके विंग जितना प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। और मुझे मिस करना वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। विंग कहीं ऐसा ना हो हस्बैंड किसी और से शादी कर ले। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। हस्बैंड मेरे हैं, बस मेरे हैं और किसी के नहीं। मुझे पता है कि वो गुस्सा है बट उन्होंने कहा था कि लैंड सेक्टर वाले बस एक बार शादी करते हैं, दोबारा नहीं। और वो मेरे हो चुके हैं, किसी और के नहीं हो सकते। मैं रिलैक्स हूँ इस बात से, लेकिन हाँ पनिश तो उन्हें करूँगा। जाते टाइम भी देखो कैसे खड़ूस जैसा मुँह बनाया था। विंग चुपचाप लेट जाता है और फिर सो जाता है लैंजन को याद करते करते। इधर शिनचैन कहता है गगा मैं कब अपने सेक्टर जाऊँ? क्या कुछ दिन यहाँ रुक जाऊँ? मैं अभी के लिए विंग को ऐसे छोड़ के जाना नहीं चाहता। तभी जो वी चांग थे वो कहते हैं तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम जाओ अपना सेक्टर संभालो और वैसे भी शुयांग को वहाँ का राजा बनाना पड़ेगा तो तुम्हें जाना चाहिए। ये तुम्हारा हस्बैंड है तो बना सकते हो, नहीं तो तुम भी बन सकते हो। तभी शिनचैन कहता है नहीं, शुयांग बनेंगे तो मुझे खुशी होगी। तभी शुयांग कहता है नहीं, वो तुम्हारा राज्य है, मैं नहीं बनूँगा। तभी शिनचैन कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ आप किंग बने। तभी वो देखता है, शिनचैन कहता है मैं क्वीन बनना चाहता हूँ आपकी, क्या आप ये मौका नहीं देंगे मुझे? तभी शिनचैन की बात सुन के शुयांग कहता है ठीक है, तुम जैसा चाहो, मैं तुम्हारी बात को कभी मना नहीं करता हूँ। तभी वही चांग से कहते ठीक है, तो तुम्हें वहाँ जाना होगा, फिर तैयारी करनी होगी और उसके बाद बताना तो हम सभी आएंगे वहाँ पे तुम्हारे राज्य अभिषेक में। तभी शिनचैन कहता है जी गगा, मैं वहाँ जाना चाहूँगा, लेकिन विंग को कैसे छोड़ के जाऊँ? तभी वही चांग से कहते हैं एक्चुअली उसे मैं भेज रहा हूँ गुरुकुल, वो यहाँ रहेगा ही नहीं, उसकी फ़िक्र मत करो। वो गुरु जी के शरण में रहेगा और वहीं पे सीखेगा। जब वो यहाँ रहेगा ही नहीं तो तुम यहाँ करोगे क्या शिनचैन? शिनचैन कहता है जी गगा, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ,
ठीक है तो फिर मैं चला जाऊँगा, कल ही जाना चाहूँगा। तभी कहते हैं हाँ कल ही मैं विंग को भी गुरुकुल भेजूँगा। शिनचैन कहता है ठीक है गगा, जैसा आप चाहें। फिर वो लोग अपना डिनर कंप्लीट करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, शिनचैन अपनी फैमिली के साथ अपने राज्य निकल जाता है क्योंकि उसके राज्य को बहुत टाइम से एक किंग की ज़रूरत थी और काफ़ी टाइम से वो ऐसे ही पड़ा था। जो वही चांग से थे वही संभाल लेते कैसे तैसे करके, या तो फैमिया यही दोनों मिलके उस राज्य को संभाल लेते और वहाँ की जनता को। वो राज्य ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था और वो ज़्यादा लड़ाई झगड़े से भी दूर रहता था, इसलिए ज़्यादा नुकसान कभी होता नहीं था। और जो वही सेक्ट था वो बहुत ही बड़ा सेक्ट था, तो उसमें आए दिन ये वॉर के चांसेस होते थे। बट सबसे ज़्यादा वॉर उनकी लैंड सेक्ट से ही होती थी, मतलब और किसी सेक्ट से इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी उन्हें। शिनचैन, शू यांग और सोंगलैन विंग से मिल के ही जाते हैं और विंग को बुलाते भी हैं कि हमारे सेक्ट में आना। विंग बहुत खुश होता है कि उसकी मम्मा का भी एक सेक्ट होगा। कहाँ वो दर दर भटकते थे और वो रेंट के हाउस में रहते थे, लेकिन अब उनका खुद का सेक्ट है, वो एक जगह के किंग बनने वाले। ये बहुत खुशी की बात थी विंग के लिए। विंग सबको खुशी खुशी विदा करता है। उसके बाद वहीं से जो वे चांग से थे वो विंग को भेज देते हैं कि तुम्हें भी जाना होगा अभी के अभी शिक्षा लेने, क्योंकि जितनी जल्दी हो तुम ये सीख लो उतना अच्छा है। विंग भी बिना किसी मनाही के चला जाता है। वही चांग से विंग के जाने के बाद रिलैक्स होते हैं क्योंकि विंग की पावर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। वही चांग से अपने राज्य के कामों में लग जाते और बहुत खुश थे। वो सोच रहे थे विंग जब अच्छे से सब कुछ सीख के आएगा तब वो एक पार्टी देंगे अपने बच्चे के आने की खुशी में। उसके बाद सीधे विंग को किंग अनाउंस कर देंगे। इधर विंग अपना पहुंच जाता है गुरुकुल। वो सबसे पहले जाके गुरुजी से मिलता है, उन्हें बो डाउन करता है। गुरुजी विंग को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं देखो विंग, तुम्हें मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा, बहुत आराम से सब कुछ सीखना। विंग कहता है जी गुरुजी। तभी कहते हैं तुम्हें खुद पे हमेशा कंट्रोल रखना होगा। याद रखना जिस दिन तुमने खुद से कंट्रोल हटाया उस दिन तुम खुद को ही ख़त्म कर दोगे। विंग डर जाता है। विंग कहता है क्या? तभी वो कहते हैं हाँ, तुम्हारी पावर्स जितनी ज़्यादा भयानक है दूसरों के लिए उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारे लिए है। तुम्हें खुद को हमेशा सेफ़ रखना होगा। कैसे? अपने गुस्से को कंट्रोल करके और अपनी पावर्स को। याद रखना कभी भी इन पावर्स का घमंड मत करना, क्योंकि आगे चल के ये होगा, तुम्हें कहीं ना कहीं ये फील होगा कि तुम बहुत पावरफुल हो, जो कि तुम हो, लेकिन इस घमंड में तुम्हारा कंट्रोल तुमसे हट सकता है। पहले मैं तुम्हारी वीकनेस बता रहा हूँ, इसे ध्यान में रखना, ठीक है? विंग कहता है हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कभी भी खुद पे घमंड ना करूँ, लेकिन क्या हो कि मुझे अंदाज़ा ही ना हो। तभी गुरुजी कहते हैं हाँ, ये हो सकता है। कभी कभी इंसान जब अपने फुल पावर में होता है तो उसे एहसास तक नहीं होता है कि वो कितना गलत कर रहा है, क्या कर रहा है, और ये होगा तुम्हारे साथ। शायद इससे पहले भी हुआ हो। विंग कहता मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। गुरुजी समझ जाते हैं। गुरुजी कहते हैं शायद इस पावर में तुम सोचने समझने की सारी ताकत भूल बैठोगे। विंग डर जाता है। विंग कहता है मुझे जल्द से जल्द सीखना है, फिर मुझे इसे कंट्रोल करके अपने हस्बैंड के पास जाना है गुरुजी। तभी वो कहते हैं ठीक है, आज से तुम्हारी शिक्षा प्रारंभ होती है। वो लेके जाते हैं, फिर सारे स्टूडेंट से मिलवाते हैं और बताते हैं कि ये वी सेक्ट के नेक्स्ट किंग होने वाले हैं। सभी सरप्राइज़ होते हैं और अचानक से प्रिंस आ गए। मतलब कोई अंदाज़ा नहीं था और कुछ भी नहीं था। सभी को पता था कि जो महाराज है उनका कोई बेटा नहीं है, उनकी वाइफ पहले ही गुजर चुकी है और बच्चा भी, तो अचानक से कैसे प्रिंस आए। गॉसिप होती है बट गुरुजी मना करते हैं कि कोई भी गॉसिप नहीं करेगा। उसके बाद विंग की ट्रेनिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। वो सब कुछ सिखाते हैं कैसे उसे हैंडल करना है, खुद को और अपनी पावर्स को। और इधर दूसरी तरफ हमें वांगजी को दिखाते हैं जिसके पास एक संदेश आया था वही सेक्ट से। तभी वो लेटर लैंसन के पास पहुँचता है। वहाँ पे कोई भी खतरा नहीं था। जैसे ही शू यांग का नाम सुना जाता है उसे परमिशन दी जाती है लेटर देने की। वो लेटर दे के वापस आ जाता है वही सेक्ट। और वो लेटर जब लैंसन रीड करता है तो उसे पता चलता है कि शू यांग, शिनचैन वहाँ पहुँच चुके हैं विंग के साथ और वो सब कुछ बता देते हैं। तभी लैंसन घबरा जाता है कि वी चांग से विंग को देना नहीं चाहते और वो अपने बच्चे को अपने पास ही रखेंगे। ये सुन के उसका दिमाग पूरा ख़राब हो जाता है। लैंसन उस लेटर को पढ़ने के बाद पूरा बौखला जाता है। लैंसन तुरंत ही अपने बाबा के पास जाता है और कहता है बाबा,
वो विंग को देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मना कर दिया कि वो इस शादी को नहीं मानते। मैं अभी के अभी वही सेक्टर जाने की परमिशन चाहता हूँ।